हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेव फ्यूचर। यहाँ पर मैं आपको एनडीए एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। किस तरीके से जो एग्ज़ाम आपका होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सब कुछ यहाँ पर A to Z जो डिटेल्स है आपको मैं बताने वाला हूँ। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और जो वीडियो आती हैं उसका बेनिफिट आपको प्रॉपर मिलता रहे। राइट, आइए देखते हैं इस बारे में कि किस तरीके से जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 2022 के अंदर एनडीए का एग्ज़ाम वो किस तरीके से होगा। पेपर आपका जो है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और कितने मार्क्स का होगा, सब कुछ यहाँ पर देखते हैं। राइट, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी कराता है, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जो एग्ज़ाम एनडीए का होता है उसे यूपीएससी कराता है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इस एग्ज़ाम को कराता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, देयर इज़ अ रिटन एग्ज़ाम दैट द कैंडिडेट नीड टू पास। और इसमें क्या होता है, रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, इंटरव्यू होगा। जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें टोटल जो मार्क्स रहेंगे रिटन एग्ज़ाम के लिए वो 900 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। रिटन एग्ज़ाम जो है वो 900 मार्क्स का आपका देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू जो है वो भी आपका 900 मार्क्स का रहेगा। ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है और मैं अभी आगे अच्छी तरीके से डिटेल्स में बताने वाला हूं। इससे पहले आप पहले ये जानिए कि मैंने बोला कि पहले जो है आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। और जो कैंडिडेट्स इस दोनों एग्ज़ाम को पास कर लेगा, रिटन एग्ज़ाम को उसके बाद इंटरव्यू को, वो जो है क्या हो पाएगा, वो इनरोल कर पाएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी में, यानी वो नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर पाएगा। और वहीं अगर हम बात करें इसके बारे में, तो रिटन एग्ज़ाम में दो पार्ट आपको देखने को मिलेगा। रिटन एग्ज़ाम में दो पार्ट देखने को मिलेगा, एक मिलेगा आपको मैथमेटिक्स का और एक मिलेगा आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट का। एक मिलेगा मैथमेटिक्स का और एक मिलेगा जनरल एबिलिटी टेस्ट का, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के बारे में, तो मैथमेटिक्स जो पेपर बनेगा वो 300 मार्क्स का बनेगा। मैथमेटिक्स का जो पेपर बनेगा वो 300 मार्क्स का बनेगा। और अगर हम बात करते हैं जनरल एबिलिटी पेपर के बारे में, तो वो 600 मार्क्स का बनेगा, यानी 300 नंबर का मैथमेटिक्स का पेपर बनेगा और 600 नंबर का GAT यानी जनरल एबिलिटी जो टेस्ट है वो आपका बनेगा। टोटल मिला के जो रिटन एग्जाम है वो 900 मार्क्स का हो गया है। राइट, so the written exam will carry a total of 900 marks. The mathematics question will be up to the 12th standard. और जो पेपर बनेगा मैथमेटिक्स का वो 12th स्टैंडर्ड का रहेगा, यानी 12वीं क्लास का जो स्तर है उसका वो रखा जाएगा मैथमेटिक्स के पेपर के लिए। राइट, और अगर हम बात करें GAT के बारे में, जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में, तो इसमें जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा इंग्लिश से, जनरल नॉलेज से और जनरल साइंस से, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। राइट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका SSB इंटरव्यू होगा। और इस इंटरव्यू में आपके लिए दो स्टेज बनाया जाएगा। दोनों स्टेज को जब आप निकाल लोगे, क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद जो पास आउट करने के बाद तब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर पाओगे। राइट, आइए आगे देखते हैं। और जो इंटरव्यू होगा ये भी आपका 900 मार्क्स का होगा। द इंटरव्यू विल आल्सो कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 900 मार्क्स, ये ध्यान रखना है। आइए थोड़ा इसको समराइज करते हैं पूरा। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पेपर्स इन द रिटन एग्जाम, दो पेपर होगा। कौन कौन सा, एक होगा मैथ्स का और एक होगा GA का यानी जनरल एबिलिटी का। राइट, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्टेजेस इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू में आपको दो स्टेज देखने को मिलेगा। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द मैथ्स पेपर, मैथ पेपर के लिए जो टाइमिंग दी जाएगी वो दी जाएगी 2 आवर्स 30 मिनट्स, यानी 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा मैथ के पेपर को करने के लिए। और टाइमिंग क्या होगी, शाम के 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, यानी 2 बजे से लेकर 4:30 तक जो पेपर आपका मैथ्स का चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी मैथ का पेपर जो है बाद में होगा और इवनिंग में होगा। जबकि अगर हम बात करें जनरल एबिलिटी टेस्ट का, इसका जो पेपर होगा वो मॉर्निंग में आपको देखने को मिलेगा। और जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर के लिए भी आपको 2 आवर 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें पेपर की टाइमिंग क्या रहेगी, सुबह 10 AM से लेकर, यानी 10 AM से लेकर 12:30 तक जो है PM
ये आपका पेपर चलेगा जनरल एबिलिटी टेस्ट का। यानी ये कह लें कि जनरल एबिलिटी जो टेस्ट जो पेपर है वो मॉर्निंग में होगा, और जबकि जो मैथ पेपर है वो इवनिंग में आपको देखने को मिलेगा। और दोनों के लिए जो टाइमिंग दी जाएगी दोनों पेपर के लिए वो दी जाएगी 2 आवर 30 मिनट्स, 2 आवर 30 मिनट्स। और अगर हम बात करें तो मैथ पेपर जो है वो 300 मार्क्स का होगा, जबकि जनरल एबिलिटी टेस्ट जो पेपर है वो 600 मार्क्स का होगा। ये आपको नोट कर लेना है कि मैथ का पेपर 300 मार्क्स का होगा और जनरल एबिलिटी टेस्ट जो पेपर है वो 600 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के 900 मार्क्स का पेपर आपका रिटन एग्जाम होगा, राइट। वहीं अगर हम बात करें टोटल मार्क्स ऑफ द रिटन एग्जाम, मैंने आपको पहले बता दिया जो टोटल मार्क्स है वो कितना होगा, 900 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का मैथ का और 600 मार्क्स का जीएटी का। टोटल मार्क्स फॉर द एसएसपी इंटरव्यू कितना होगा, तो मैंने बताया आपको कि एसएसपी इंटरव्यू के लिए जो मार्क्स टोटल कितना होगा, 900 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन द रिटन एग्जाम, तो रिटन एग्जाम में किस तरह का जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एमसीक्यू, यानी आपको जो है जो रिटन एग्जाम आपका होगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न के तौर पे आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें मोड ऑफ द एग्जाम, एग्जाम कैसा होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, एग्जाम आपका पेन एंड पेपर यानी ऑफलाइन मोड में एग्जाम आपका कराया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये कंप्लीट मैंने बात कर ली एग्जाम पैटर्न के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एनडीए एग्जाम के सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ के सिलेबस के बारे में। मैथ के सिलेबस में जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगा, एनालिटिक ज्योमेट्री इन 2 और 3 डायमेंशंस, डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। ये दोनों पार्ट किसके हैं, कैलकुलस के पार्ट हैं, आपको पता होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे, ऑपरेशंस ऑन स्टैटिक्स आएगा और प्रोबेबिलिटी आएगा, ये आपको ध्यान रखना। ये सभी टॉपिक हैं मैथमेटिक्स के जो आपको कवर करनी है इस एग्जाम के लिए, राइट। और ये टोटल कितने, ये सब जो है 12th स्टैंडर्ड लेवल के रहेंगे, उससे ऊपर नहीं रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें सिलेबस फॉर जीएटी के बारे में, जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में, अगर हम बात करें इंग्लिश में तो क्या रहेगा, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी रहेगी, कंप्रेंशन रहेगा और क्वेश्चन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें फिजिक्स का तो क्लास 12th स्टैंडर्ड की जो फिजिक्स है आपको देखने को मिलेगी, और केमिस्ट्री जो है क्लास 12th स्टैंडर्ड की ये भी रखी गई है। उसके बाद जनरल साइंस आपका एंड इंडियन एंड इंटरनेशनल हिस्ट्री के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में। एक बार मैं फिर से दोनों के बारे में रिपीट कर देता हूं। अगर हम बात करें एनडीए एग्जाम के मैथ पेपर के बारे में, सिलेबस क्या रहेगा, टॉपिक उसमें क्या रहेगी, अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री इन 2 और 3 डायमेंशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑपरेशंस ऑन स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें जीएटी के बारे में तो इसमें जो सिलेबस क्या रखा गया, इंग्लिश में क्या क्या, ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रेंशन और क्वेश्चन। फिजिक्स जो है क्लास 12th स्टैंडर्ड की रहेगी, यानी क्लास 12th तक जो सिलेबस है आप कवर करके जाओगे। ये नहीं कि सिर्फ आप 12th का पढ़ लिया, क्लास 12th तक, अप टू क्लास 12th तक आप कवर करके जाओगे। वहीं अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री जो है क्लास ये भी 12th तक रखी गई है। जनरल साइंस, उसके बाद इंडियन एंड इंटरनेशनल हिस्ट्री, फिर क्या है ज्योग्राफी और फिर क्या है करंट अफेयर्स। ये हो गए सिलेबस के बारे में। और अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के बारे में, आप देख सकते हो कि इन द रिटन टेस्ट द मैथ पेपर विल हैव 120 क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स पेपर में आपको टोटल 120 क्वेश्चन यानी 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। द मार्क फॉर द करेक्ट आंसर टू ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2.5, यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 2.5 मार्क्स दिया जाएगा। द टोटल मार्क्स ऑफ दिस सेक्शन आर 300। मैंने पहले बताया था कि मैथ का जो पेपर होगा वो टोटल 300 मार्क्स का होगा। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी, यानी अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर नंबर कम कर दिए जाएंगे, ये भी ध्यान रखना आपको। द निगेटिव मार्किंग फॉर ईच ऑफ द इनकरेक्ट आंसर इज
1/3 ऑफ 2.5, यानी जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रखी गई है। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 1/3 जो है 2.5 का उतने मार्क्स कम कर दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। यानी 0.83 जो निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी इन द केस ऑफ द मैथमेटिक्स पेपर। वहीं अगर हम बात करें जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में, जीएटी पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 150 क्वेश्चन, यानी मैथमेटिक्स पेपर में टोटल जो है 120 क्वेश्चन था, जबकि जनरल एबिलिटी टेस्ट में टोटल 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कैरीज अ टोटल ऑफ 4 मार्क्स एंड thus the total marks for these sessions are 600, यानी ये कहने का मतलब है कि 150 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का रहेगा। जबकि अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में, इसमें क्या है 120 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहेगा, और जनरल एबिलिटी टेस्ट में पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। टोटल मिला के जो है 600 का जो पेपर है, 600 मार्क्स का पेपर आपको देखने को मिलेगा जनरल एबिलिटी टेस्ट का। वहीं अगर हम बात करें देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, यानी यहाँ पे भी आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। द निगेटिव मार्किंग फॉर ईच ऑफ द इनकरेक्ट आंसर इज 1/3 ऑफ 4, यानी जो निगेटिव मार्किंग रखी गई है वो यहाँ पर भी 1/3 रखी गई है, बट 4 यानी पर क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा, तो 4 मार्क्स का जो है 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रखी गई है। यानी यहाँ पे ये हुआ कि टोटल जो निगेटिव मार्किंग है वो कितनी दिखेगी आपको 1.33 जनरल एबिलिटी टेस्ट में। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ बात करें जीएटी रिटन एग्जाम के बारे में, तो यहाँ पे आपको 2 पार्ट देखने को मिलेगा। फर्स्ट पार्ट जो है यानी पार्ट ए वो इंग्लिश से रहेगा 200 मार्क्स का, जबकि पार्ट बी जो है उसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स देखने को मिलेगा। आप अगर ये देखो यहाँ पे 200 मार्क्स का कितना हो गया, इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी आपका 80 मार्क्स का, हिस्ट्री आपका 80 मार्क्स का, करंट अफेयर्स आपका 40 मार्क्स का, जनरल साइंस आपका 40 मार्क्स का, केमिस्ट्री 60 मार्क्स का और फिजिक्स 100 मार्क्स का, यानी पूरा मिला के 600 मार्क्स आपको दिया जाएगा जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर। राइट, और यहाँ पे एक लाइन दी गई है कि इफ़ यू हैव द क्वेश्चन विदाउट आंसरिंग, अगर आपने किसी क्वेश्चन को छोड़ दिया है, इफ़ यू लीव द क्वेश्चन विदाउट आंसरिंग थैंकफुल नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड, यानी अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ दिए जो आपको नहीं आता है तो वहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन पे आप श्योर रहो उसी पे आप क्वेश्चन को टिक करिएगा, अदरवाइज अगर आप जिस पे श्योर नहीं हो उसको आप छोड़ सकते हो। राइट, ये आपको ध्यान रखना एग्जाम देते टाइम। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे मार्किंग स्कीम फॉर एनडीए रिटन एग्जाम टेस्ट के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मैथ क्वेश्चन कितने होंगे 120 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का होगा, निगेटिव मार्किंग जो है 0.83 का होगा मैथ के अंदर। और अगर हम बात करें जीएटी के, तो यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन होगा और ईच क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का रहेगा, निगेटिव मार्किंग 1.33 रहेगी। और अगर हम बात करें अटेम्प्ट, अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो वहाँ पे 0 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। फिर उसके बाद कहानी है इंटरव्यू के बारे में, तो ये चीज़ काफ़ी लंबी है, इसको आप डाउनलोड करके जो पीडीएफ है वो देख सकते हैं, इसका मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप जो वेबसाइट है सरकारी result.com वहाँ से भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, तो ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट जो डिटेल्स है एनडीए एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस और एग्ज़ाम पेपर के बारे में सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और जो चीज़ें हैं वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। राइट, बस इतना ही। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने इस बार एनडीए के लिए अप्लाई किया उनकी। राइट, थैंक यू सो मच।